नमो नमः साथियों, संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, ये पाणिनि बैच चल रहा है और पाणिनि बैच की 105 नंबर की क्लास है प्यारे साथियों, जिसमें वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं हम। और वैदिक साहित्य में मैंने आपको पिछली क्लासों में ऋग्वेद, यजुर्वेद और आज हम पढ़ने वाले हैं सामवेद। प्यारे साथियों, अभी तक भी यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सामवेद। क्या स्टार्ट करते हैं? सामवेद। देखिए, 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें से हमने पहले ऋग्वेद और यजुर्वेद कंप्लीट किया और आज हम पढ़ने वाले हैं सामवेद को। चलिए, सामवेद में देखिए, वेद व्यास, जैमिनी, सुमंतु, सुनवानो और सुकर्मा। सामवेद में जो लिखा गया वेद व्यास जी के द्वारा, जैमिनी, सुमंतु, सुनवानो और सुकर्मा, इनको याद रखना है आपको। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सामवेद के जो कवि हैं, तो आपको बता दें इसमें क्या होता है कि जैसे 3 दे दिया और एक अलग दे दिया और आपसे पूछ लेगा इनमें से सामवेद का कौन सा नहीं है, कौन सा कवि नहीं है। तो आपको ध्यान में रखना, इनको याद रखना, वेद व्यास जी, वेद व्यास, जैमिनी, सुमंतु, सुनवानु और सुकर्मा। सुमंतु, सुनवानु, सुकर्मा, सु। ठीक है, आगे देखना, पतंजलि ने 1000 शाखाएं बताई है। यानी ऐसे बताया जाता है कि सामवेद में पतंजलि ने 1000 शाखाएं बताई थी। कितनी शाखाएं बताई है? 1000। जिसमें आता है कि सहस्र वर्तमा सामवेद, सहस्र वर्तमा सामवेद। यदि ये लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब होता है कि पतंजलि ने वेद यानी सामवेद की कितने शाखाओं का वर्णन किया था? 1000 शाखाओं का। तो सहस्र वर्तमान सामवेद याद रह जाएगा। चलिए, वर्तमान में 3 शाखाएं उपलब्ध है। पतंजलि ने तो बता दी कि सामवेद में 1000 शाखाएं बताई थी, लेकिन जो अभी वर्तमान है, जो आधुनिक काल है, जो वर्तमान है, इसमें कितनी बताई है? ओनली 3 ही उपलब्ध है, जिसमें राणायनीय शाखा, जिसका विभाजन 2 भागों में किया गया। एक तो पूर्वार्चिक और एक उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक यानी पहले और उत्तरार्चिक अर्थात बाद में। राणायनीय शाखा पहली शाखा है सामवेद की। जो 3 शाखाएं अभी उपलब्ध है, उसमें पहली है राणायनीय शाखा और दूसरी है कौतुमीय शाखा। ठीक है, चलिए, और तीसरी क्या हो जाएगी? जैमिनीय। अब राणायनीय शाखा में इसका जो विभाजन है 2 भागों में किया गया। एक तो पूर्वार्चिक किया गया, जिसमें 4 कांड है। कितने कांड है? 4। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राणायनीय शाखा में जो पूर्वार्चिक शाखा है, उसमें कितने कांड है? तो आपको बता देना है 4 कांड। चत्वार कांडा संति, 6 अध्याय है। कितने अध्याय है? 6 अध्याय है और 650 मंत्र हैं। यानी राणायनीय शाखा के विभाजन में जो पूर्वार्चिक का किया गया, तो पूर्वार्चिक में 4 कांड बताए, 6 अध्याय बताया और 650 मंत्र बताए गए। और उत्तरार्चिक में क्या है? 21 अध्याय और 1225 मंत्र बताए हैं। याद रह जाएगा। राणायनीय शाखा में 4 कांड है। कितने कांड है? 4 कांड है और 6 अध्याय है, 650 मंत्र हैं। पूर्वार्चिक में 4 कांड और 6 अध्याय, 650 मंत्र। उत्तरार्चिक में क्या है? 21 अध्याय है और 1225 क्या है? मंत्र है। कौतुमीय शाखा, कौन सी शाखा? दूसरे नंबर की है कौतुमीय शाखा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें जो मंत्रों की संख्या बताई गई है प्यारे साथियों, वो कितनी बताई गई है? 1875 मंत्र। मैं आपके
वही करवा रहा हूं जो एग्जाम की दृष्टि से प्रमुख है और एग्जाम में अधिकतर आते हैं और पूछे भी जाते हैं। क्योंकि वैसे तो साहित्य बहुत बड़ा है, विस्तार है, लेकिन उसमें जहां जो क्वेश्चन बनते हैं, जिस तरीके से अभी आए हुए हैं, पिछले एग्जामों में भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके आधार पर ही मैं आपको साहित्य कंप्लीट करवा रहा हूं। कौतुमी शाखा में क्या है? 1875 मंत्र है, याद रह जाएगा। कौतुमी शाखा में 1875 मंत्र है। और जेमिनी शाखा, तव लकार शाखा है, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि तव लकार शाखा किस वेद की है? तव लकार शाखा किस वेद की है? तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए सामवेद। इसमें यदि मंत्रों की संख्या पूछी जाए प्यारे साथियों, तो 1687 मंत्र होते हैं। जेमिनी शाखा को क्या कहते हैं? तवलकार शाखा कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि कभी कभी यहाँ, क्योंकि इसको तो सब जानते हैं, कौतुमी, राणायणी, कौतुमी और जेमिनी, ये तो सब जानते हैं, लेकिन तवलकार शाखा है, तो इसमें ध्यान रखना कि ये आया हुआ है आरपीएससी के द्वारा के क्वेश्चन पूछा गया है यहां से। यदि इसमें मंत्रों की संख्या पूछी जाए प्यारे साथियों, तो क्या बताना है आपको? 1687 मंत्र होते हैं। आगे देखिए, शाखाओं की प्रसिद्धि, यानी शाखाओं की प्रसिद्धि कहां कहां है? सामवेद में जो राणायणीय शाखा है, कौतुमीय शाखा है और जेमिनीय शाखा, जिसे हम तवलकार शाखा भी कहते हैं, इनकी कहां कहां प्रसिद्धि है? देखिए, जो कौतुमीय शाखा है, ये गुर्जर देश में सर्वाधिक लोकप्रिय शाखा है। यानी गुर्जर देश में सर्वाधिक लोकप्रिय क्या है? शाखा है। राणायणीय शाखा है जो महाराष्ट्र में है। कहां पे प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र में। जेमिनीय शाखा कर्नाटक में प्रसिद्ध है। बहुत अच्छा उदाहरण है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राणायणीय शाखा कहां प्रसिद्ध है, तो आपका सीधा सा आंसर होना चाहिए महाराष्ट्र में। और यदि जेमिनी शाखा पूछ ली जाए, क्या पूछ ली जाए? जेमिनी शाखा यदि पूछ ली जाए, तो आपका आंसर सीधा क्या होना चाहिए? कर्नाटक में, यानी कर्नाटक में प्रसिद्ध है। और यहां जो दे रखा है आपका, हाँ, कौतुमी शाखा गुर्जर देश में जो सर्वाधिक लोकप्रिय है, अधिकतर। अब हम बात करते हैं कि सामवेद में जो मंत्र हैं, मंत्र कितने हैं? तो याद रखना प्यारे साथियों, 1771 मंत्र हैं सामवेद में। सामवेद में यदि मंत्रों की संख्या पूछी जाए तो 1771, यानी 1771। ऋग्वेद से 104 प्लस है, यानी ऋग्वेद से 104 अधिक है, यानी प्लस है। ठीक है, आगे देखिए, मौलिक है, जो मौलिक मंत्रों की संख्या है वो कितनी है? 1875 है। ओनली मंत्रों की संख्या पूछी जाए तो 1700, यानी 1771। और यदि मौलिक मंत्रों की संख्या पूछी जाए तो 1875 आपको बताना है। ठीक है, आगे देखिए, 2 छंदों का प्रयोग भी किया गया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि छंद दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि इस छंद का प्रयोग किस वेद में किया गया था, या फिर सामवेद में कौन से 2 छंदों का प्रयोग किया गया। तो आपको याद रखना है, 2 छंदों का प्रयोग किया गया। एक तो गाथा, जो गायत्री छंद से अलग होता है, जो गाथा छंद है वो गायत्री से अलग होता है। और एक प्रगाथा, जो गायत्री प्लस जगती का मिश्रण होता है, उसमें जो होता है, यानी ये जो गाथा है ये तो गायत्री से क्या होता है? अलग होता है। लेकिन जो प्रगाथा है वो गायत्री प्लस जगती छंदों का मिश्रण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे साथियों, अब आप जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखना, 6 साम विकार, यानी जो सामवेद में 6 साम विकार बताया गया है, जिसमें पहला है विकार है। विकार में मतलब होता है कि स्वर आदि में बदलाव करना। विकार का मतलब भी यही होता है कि स्वरों में बदलाव करना। सामवेद में तो यही है, स्वरों में
बदलाव करना, लेकिन विकार का मतलब वर्णों में भी बदलाव होता है। लेकिन यहाँ जो सामवेद में विकार का मतलब होता है स्वर आदि में बदलाव करना, परिवर्तन करना। आगे विश्लेषण है प्यारे साथी, क्या दे रखा है? विश्लेषण का मतलब होता है विच्छेद करना। क्या अर्थ होगा? विच्छेद करना। विच्छेद का मतलब होता है कि अलग अलग करना। ठीक है, देखिए शब्दों का विच्छेद करना, पहला विकार है। विकार का मतलब होता है कि स्वर आदि में बदलाव करना, और विश्लेषण का मतलब होता है कि शब्दों का विच्छेद करना। विकर्षण, आगे क्या दे रखा है? विकर्षण, इसका मतलब होता है कि एक स्वर को देर तक खींचना, जैसे ओम भूर्भुवस्व, यानी इस तरीके से स्वर को लंबे समय तक खींचना। विकर्षण, विकर्षण का मतलब होता है कि एक स्वर को देर तक खींचना, लंबे समय तक खींचना, क्योंकि ऋस्व को दीर्घ बनाना और दीर्घ को प्लुप्त बनाना, यही है कि स्वर को लंबे समय तक खींचना। जैसे ए, तो ऋस्व हो गया ए, इससे भी और तेज दुगुना समय ए। तो ये क्या होता है कि हमेशा आपको ध्यान में रखना, विकर्षण का मतलब होता है कि एक स्वर को देर तक खींचना, अर्थात ऋस्व को दीर्घ करना, यानी जो ऋस्व स्वर है, लघु स्वर है, उसको दीर्घ बनाना यानी बड़ा करना, और दीर्घ को प्लुप्त करना, अर्थात दीर्घ से भी अधिक समय लगे। आगे दे रखा है अभ्यास। अभ्यास का जो अर्थ होता है प्यारे साथियों, बार बार बोलना, बार बार प्रयास करना। ठीक है, अभ्यास में एक हिंदी का श्लोक भी तो आता है, करत करत अभ्यास ते जड़मत ओत सुजान, रसरी आवत जात पर शिल पर परत निशान। यानी बार बार प्रयास करने से कठिन कार्य भी सफल हो जाता है। जिस प्रकार से जो पनघट होती है, पनघट पर एक कोमल रस्सी से वो पत्थर कट जाता है, यानी बार बार जो महिलाएं पानी भरती हैं उससे पत्थर कट जाता है। तो इसी प्रकार यही है कि बार बार बोलना। यहां दे रखा है कि अभ्यास, अभ्यास का मतलब होता है कि बार बार बोलना। आगे दे रखा है विराम। विराम का अर्थ होता है रुकना, थोड़े समय के लिए रुक करके। जैसे हम कहीं भी पैदल चल रहे हैं, मान लीजिए चलते चलते थक गए और किसी पेड़ की छांव में हम नीचे बैठ गए, थोड़ा सा बैठ करके फिर वापस चल दिए, तो यह वही है विराम, यानी थोड़े समय के लिए रुकना, उसे कहते हैं विराम। कुछ समय के लिए जो रुकना होता है उसे हम क्या कहते हैं? विराम कहते हैं। स्तोभ, आगे क्या है? स्तोभ है। स्तोभ दे रखा है। स्तोभ में क्या होगा? आलाप योग्य पदों को ऊपर से जोड़ना, यानी जो आलाप योग्य जो पद है उनको कहां से जोड़ना? ऊपर से जोड़ना। स्तोभ के 3 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन बन जाता है कि स्तोभ के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं। एक तो है वर्ण यानी अक्षर, एक है पद अर्थात शब्द, और एक है वाक्य। वर्ण स्तोभ और वाक्य स्तोभ और आगे पद। तो देखिए, यानी वर्ण स्तोभ हो जाएगा, पद स्तोभ हो जाएगा और वाक्य स्तोभ हो जाएगा। पूछा जाए कि स्तोभ है कति संति, स्तोभ है तरिये संति, कौन कौन से हैं? वर्ण स्तोभ है, पद स्तोभ है और वाक्य स्तोभ है। आगे देखिए, ये स्वर चिन्ह है, इनका उदाहरण आया हुआ है 2nd ग्रेड 1st ग्रेड में और आता भी है। तो मैं वही लिखवा रहा हूं आपको जो एग्जाम की दृष्टि से मेन है, प्रमुख है और जहां से क्वेश्चन बनते हैं। यह दे रखा है कि साम, ये देखिए, तो इसमें त, च, न और ये इस तरीके से पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इसका वर्णन कौन से वेद में, तो आपको बता देना है ऋग्वेद में, क्या सॉरी सामवेद में। क्या बताना है? सामवेद में। ठीक है, याद रह जाएगा, त, च, न, ठीक है, और ये इस तरीके से यदि आपको मिलता है और वहां यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखना सामवेद होता है। ठीक है, आगे दे रखा है स्वर मंडल, यानी सामवेद में स्वर मंडल कितने हैं? तो देखिए, सप्त स्वर रात्रयो,
यानी 7 स्वर और रात्रियों ग्रामा मूर्छना मूर्छना सत्व एक विंशति ही, एक विंशति अर्थात 21। मूर्छना कितने कितने 21। आगे चल के ताना, तानों की संख्या कितनी है तो 49 अर्थात 49 49। स्वर मंडलम, ये स्वर मंडल होता है। इसके आगे भी है लेकिन इससे पहले आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करते हैं आगे, जैसे 7 स्वर है, यानी हम बात करें कि सामवेद में जो स्वरों की संख्या जो बताई जा रही है, एक तो षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, देवत और निषाद, ये 7 स्वर हैं। और 3 ग्राम मंद, मध्य, तीव्र, मंद, मध्य, तीव्र। अब इनके आधार पे क्या होता है कि जब कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सामवेद में मूर्छना यानी मूर्छनों की संख्या कितनी है, तो आपको बता देना 21 है, 21 है। और यदि सामवेद में तानों की संख्या पूछी जाए तान, तो आपको बताना 49 अर्थात 49। तो देखिए मूर्छना यानी 7 तो स्वर आ गए इसमें, और 3 ग्राम आ गए। यदि हम किया जाए तो 7 21 हो गए, स्वर मल्टीपल ग्राम है, ठीक है। आगे चलकर तान, तो देखिए तान में क्या है, ओनली स्वर, 7 स्वर और 7 सातों सातों 49 49। तो यह क्या हो जाएगा, स्वर मल्टीपल स्वर, तो कितने हो गए 49 हो गए, यानी 49 हो गए। इसी प्रकार है गान मंत्रों के 4 प्रकार होते हैं, यानी सामवेद में जो गान मंत्रों, जो गाने योग्य जो मंत्र हैं, उनके 4 प्रकार होते हैं। एक तो ग्राम गान, आरण्य गान, उभय गान और उभय गान। कभी कभी पूछ भी लिया जाता है, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है कि सामवेद में गान मंत्र कौन कौन से हैं, गान मंत्रों की संख्या कितनी है, तो आपको बता देना 4। और यदि पूछा जाए तो ग्राम गान, आरण्य गान, उभय गान, हुए गान। आगे दे रखा है कि साम गान के 5 भाग होते हैं, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन। इस प्रकार से यहां से क्वेश्चन बनते हैं, आप ध्यान में रखना। इसमें सामवेद के बोध, तो मैंने जहां जहां से जो आपके वेदों में 3 वेद कंप्लीट कर लिए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। प्यारे साथियों, यदि आपने पिछली क्लासें भी नहीं देखी हो तो एक बार देख लेना। वैदिक साहित्य चल रहा है इसमें, और आप लोग देखिए क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु वार्ताम, जय तु संस्कृतम।